अस्सलामुअलैकुम। इस हफ्ते की पहली कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। एफएसजे की गैर मौजूदगी की वजह से उनका साथ देंगे असद कैफ़ी, डमी म्यूज़ियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब और मेरी टीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ ये बात बताइए, हर दफ़ा ये तब्दीली कैसे रूनुमा होती है? मेरा गायब होना क्या होता है? बंदा यहाँ चेंज हो जाता है, चाहते क्या है? सिर्फ एफएसजे की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि उनके फैमिली इश्यूज हैं, उन्हें बार बार जाना पड़ता है कराची। तो इंशाल्लाह अगले वीकेंड से ही विल बी हियर। तो अब हम चलते हैं अपने पेट्रन्स की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैतून सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड। आप और सुनाइए। सारी टीम कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आज तक मैं कभी किसी की फ़ैन नहीं रही। एक वाहिद आपका प्रोग्राम है और एक आप वाहिद पर्सन जिसकी मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। आप खुश रहिए, जीतती रहिए। शुक्र है कि आज कैफी भाई भी और बब्बू भाई भी आए। पहले मुझे ये नज़र नहीं आया तो मैं अफसुर्दा होगी कि शायद ये आज मिस है। जी सर। लेट्स स्टार्ट। जिंदा? नहीं सर। मर्द? जी सर। एशियाई? जी सर। पाकिस्तानी? जी सर। ताल्लुक जैतून साहिबा शोबिज से है? जी सर। तो मैं सवाल करूं? जी कीजिए कीजिए प्लीज। जैतून साहिबा, इनकी वजह शोहरत फिल्म्स थी? जी। आपका हर सवाल काउंट होगा कैफी भाई। तो होना चाहिए। जी ठीक। ओह माय गॉड। और आपने सवाल इजाजत लेकर करना। मैंने आपसे इजाजत पहले ली है सर। देखना ये है कि इंतकाल को 10 साल, 25 साल, 15 साल, 20 साल। वैसे इस वक्त एज ऑफ टुडे उस हफ्ते का आगाज़ कल हो जाएगा जिसमें सुल्तान राही साहब की बरसी है। जी सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अ वेरी बिग पर्सनालिटी। वजह शोहरत पंजाबी फिल्में थी? सर उर्दू में भी है, पंजाबी में भी उनकी है। जिन फिल्मों से उन्हें शोहरत मिली बहुत ज़्यादा, वो पंजाबी थी या उर्दू? में ये पूछ रहा हूँ। सर आई थिंक पंजाबी है। देखिए ना, अब इसमें चंद फिल्में सुल्तान राही साहब ने उर्दू कर रखी हैं हाँ जी। और सुधीर साहब ने उर्दू भी कर रखी हैं। अब आ जाइए इंतकाल को। अब 95 में सुल्तान राही साहब का इंतकाल हुआ, जनवरी 95। इस बात को अब 27 साल हो चुके हैं। अच्छा जी, इंतकाल को 30 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी सर, 30 से ज़्यादा। 30 से ज़्यादा। तब ये सुल्तान रही तो नहीं है, ये रूल आउट हो गया ना? रूल आउट हो गया। सुल्तान राही नहीं है। सुधीर के बारे में क्या ख्याल है? सुधीर तो सर आप 30 साल से ज्यादा हो गया सुधीर साहब को। अब आ जाए हीरो का। ये पूछें सर। ये कैरेक्टर एक्टर थे या हीरो थे? ये पूछना चाहिए सर। अच्छा जी, फिल्मों में हीरो के तौर पे आया करते थे? सर हर फिल्म में नहीं, लेकिन कुछ फिल्मों में ये हीरो भी हैं। वजह शोहरत है वजह वो शोहरत एज ए हीरो नहीं कॉमेडी है। भी हो सकती है, कॉमेडी। कैरेक्टर। तालिश साहब हो सकते हैं अगर कैरेक्टर एक्टर। लेकिन सर तालिब साहब को भी 30 साल से कम हुआ। कम हुआ है। जी सर। फिर अलाउद्दीन, वेरी बिग नेम, ओह, वेरी बिग नेम। और इवन कॉमेडी भी कर रखी है, कॉमेडी भी किया करते हैं। आप सलमा फिल्म देखें, सलमा में ही वॉज अ कॉमेडियन। जी जी जी। और इंतहाई हैरत अंगेज तौर पे ये कैरेक्टर मुख्तलिफ बड़े, लेकिन हमें नैरो डाउन करना चाहिए फिल्मों के नामों से। ठीक है जी सर। अच्छा जी, करतार सिंह में कैरेक्टर रोल किया था इन्होंने? नहीं सर। रूल्ड आउट। और 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन। ओहो 10 सवाल। वजह शोहरत कॉमेडी थी? जी सर। जी। मुनव्वर ज़रीफ की तरफ आइए। तरफ जाता है। मुनव्वर ज़रीफ की तरफ आइए, बल्कि ज़रीफ नज़र से शुरू करें। नज़र, नजर से ज़रीफ, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, खलीफा नज़ीर, जुल्फी। नन्ना साहब। तो भाई ये नन्ना यार साहब तो फिर हैं ही। नन्ना साहब तो फिर हैं। अच्छा जनाब, कॉमेडियन थे और इन्होंने पंजाबी भी फिल्में की, उर्दू भी की। अच्छा अब आइए फिल्मों की तरफ। जीरा ब्लेड। हीरा ब्लेड, बनारसी ठग। नहीं, जीरा ब्लेड पे रखो ना, बनारसी ओके एक सर। रखो। जीरा जीरा ब्लेड या बनारसी ठग पे एक पे ये रूल आउट होते हैं। ठीक है सर। हमारे पास सवाल जितने हैं, कॉमेडियंस कम है। कॉमेडियंस। अच्छा जनाब, जीरा ब्लेड इनकी फिल्मों में से एक है। जी सर।
अच्छा, इन्होंने जीरा ब्लेड में काम काम किया है। किया तो हुआ है। फिर तेरे मदबरन एक सवाल पूछूं मैं? हाँ, प्लीज। नहीं, फिर एक सेकंड हीर रांझा। अच्छा, हीर रांझा में 2 रंगीला साहब भी थे और मुनव्वर ज़रीफ भी थे हीर रांझा में। जीरा ब्लेड फाइनल लेकिन तुझे सर, कुछ रंगीला साहब को 30 साल से ज्यादा नहीं हुए। दिस इज डेफिनेटली मुनव्वर ज़रीफ, अ कट आउट केस ऑफ मुनव्वर ज़रीफ। गो टू गुजरांवाला, मदबर एंड बाद में करना। ओके, इनका ताल्लुक गुजरांवाला से था जी? जी सर। अच्छा जी, गुजरांवाला से था। बहुत अच्छे। नौकर वाटीदा के मरकजी किरदार का पूछा आपने? जी सर। हाँ। मैं गाना पेश करवाता हूँ, बब्बू साहब पेश करेंगे आपकी खिदमत में। तो ये बताइएगा कि इस गाने के साथ भी इनका कोई ताल्लुक है? तेरे मद भरे नैन मिल पैण ते चंदरा शराब छड़ दे हाँ, वाह। ए बलौरी अखां पैणाणाणुम। हाँ। बाजी ये गाना उन्होंने उत्ते पिक्चराइज होया। जी मैंने सुना, यही आज भी सुनकर यही आई थी। अच्छा जी, आपने मुनव्वर ज़रीफ पूछा और आप बहुत बड़ी फैन है उनकी लगती है। मुनव्वर ज़रीफ वेरी गुड कॉमेडियन, वेरी गुड। और मुझे जो पहली फिल्म उनकी देखने का इत्तेफाक हुआ, शायद आपने ना देखी हो, और मुझे उनकी एक हरकत, मेरा ख्याल है ना स्क्रिप्ट में होगी ना डायरेक्टर ने कहा होगा, उन्होंने अपने तौर पे की और मैं पागलों की तरह उस वक्त भी हंसा था, आज भी याद करता हूं ना। तो ये यूसुफ खान के साथ मिलके बदमाशों के साथ लड़ रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। अब गन एक होती है और वो यूसुफ खान के पास होती है, इनको पेटी मिल जाती है कारतूसों की, ये कारतूस हाथ में लेके जूते के साथ मार और फिल्म का नाम था दलेर खान। दलेर खान। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। तो चलिए नेक्स्ट कसौटी की तरफ। नेक्स्ट कैफे पेट्रन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोहा, सोहा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? न्यू जर्सी यूएसए। न्यू जर्सी से आई हैं आप। वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम you. टू OMC। कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है। दैट्स ग्रेट। तो स्टार्ट करें। इनके घर हमारा शो हमा वक्त लगा रहता है। वाह। तो अभी इन्होंने मेरी लाइव बात भी करवाई है, घर में किसी पता नहीं इनके बुजुर्ग थे, एंड ही इज सो फॉन्ड ऑफ आवर शोज। अच्छा सोहा, हम शुरू कर रहे हैं आपसे। पर्सनालिटी जिंदा? यस। मर्द नहीं। या खातून? फॉर अ चेंज दिस इज गुड। चलें, शुक्र है। जिंदा खातून। जिंदा खातून। अच्छा जी, ताल्लुक एशिया से? नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स से? यस। अब शोबे देख लें हम। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नो। ताल्लुक शोबिज से है? यस। शोबिज से ताल्लुक है। अमेरिकन अमरीकी खातून जो जिंदा है, शोबिज से ताल्लुक है। फिल्म या टेलीविज़न? अब ये डिटरमिन करना, फिल्म भी हो सकता है, टेलीविज़न भी हो सकता है। मेरा ध्यान जाएगा, अब ये क्या पूछना चाहेंगी? ओपरा विनफ्री पूछ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि शी इज़ अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, वेरी पॉपुलर अमंग्स लेडीज़। ये जो एज ग्रुप है ना, ये ओपरा को आई गेस नहीं पसंद। नहीं मतलब नहीं, उस तरह से उसको इतना आइडलाइज नहीं करते होंगे, पसंद तो ओपरा हेरोइन्स होंगी या सिंगर्स होंगे, बड़े बड़ों की होंगी। हाँ, सिंगर हो सकती है। अच्छा जी, ताल्लुक फिल्म से। मौसीकी से पूछ लें, म्यूजिक? वजह शोहरत? वजह शोहरत म्यूजिक है? यस। अब स्टार्ट करें ना, जो सीनियर मोस्ट है, मोस्ट तो मैडोना से स्टार्ट करें। मैडोना। मैडोना से स्टार्ट करें, क्योंकि जो शोहरत दवाम उसे मिली है ना, ओए होए। किसी और को। उसके बाद नीचे आइए। क्या ये तो सर एक थी विटनी ह्यूस्टन, वो विटनी ह्यूस्टन इज नॉट अलाइव। Not alive. डॉली पॉटन इज नॉट हर कप ऑफ टी, आई एम श्योर। वो चक्कर नहीं। ठीक है, ठीक है। फिर आ जाइए, लीन डियोन आ जाती है। लिन डियोन। इस खातून की वजह शोहरत सिर्फ टाइटैनिक। टाइटैनिक ये पूछ लें अगर टाइटैनिक और जेम्स कैमरन है, ठीक हाँ है जी। तो अभी क्वेश्चंस कितने हुए? 7। 7 हो भी गए हैं, लेकिन फिर भी 7 होने नहीं चाहिए थे। अच्छा जी, इन्होंने जेम्स कैमरन के किसी प्रोजेक्ट में काम कर रखा है? नो। तो रूलर आउट। नो।
ये आपका जॉनर है कैफी भाई? मेरा दिमाग क्यों मडोना की तरफ जाता है, क्योंकि वो बड़ी कदावर शख्सियत है। अरे वो भी तो है शकीरा शकीरा। वे हाँ, वो भी है। सर शकीरा भी है वैसे। कीरा शकीरा है सर। इज शी एन अमेरिकन? देख लें वो नहीं अमेरिकन She कौन was- नहीं है वो मेरे ख्याल से, She लेकिन is not, सर रहती तो अमेरिका में, मुझे I'm not sure वो नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि ये तुम्हारा भी नहीं एज ग्रुप मोर और लेस वही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन वही है। मुझे बताओ कौन सी फीमेल सिंगर्स तुम्हारे जहन में आती हैं सर मेरे जहन में एक तो आ रही हैं जो बहुत फेमस हो? सर, एडेल बहुत फेमस हैं, ठीक है, टेलर स्विफ्ट हैं, माइली साइरस है। भैया अब इनमें जो एक दो को फोकस करो, जी बहुत ही ज्यादा। सर एक सवाल इनसे पूछने सॉन्ग राइटर का। और वो कौन है? टेलर स्विफ्ट सॉन्ग राइटर भी है? सर सॉन्ग राइटर भी है और उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेडी गागा भी है। लेडी गागा हो सकती है। लेडी गागा को क्लोज इन करो। वो कर सकते हैं सर कि वो उल्टे सीधे वो कपड़े उसके बड़े अजीब से होते हैं सर। कपड़े ज्यादातर के अजीब से होते हैं नहीं यार। सर, नहीं सर, वो गोश्त में famous- आगे आ जाती है सर वो। ये तो केटी पेरी की भी जो थीम्स होती हैं। और यस केटी पेरी भी आओ। हाँ केटी पेरी। फोकस करो। एक तो लेडी गागा को थोड़ा सा फोकस कर लो। लिबास के अलावा कोई चीज? शॉपिंग कर लें जल्दी जल्दी। अभी इतने सवाल पड़े हैं हमारे पास। लेट्स शॉप, लेट्स स्पेंड सम मनी। जी ओके, मुझे जो लग रहा है ना सर, वो इनको देखते हुए जो खातून हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये ना माइली साइरस, लेडी गागा, टेलर स्विफ्ट, केटी पेरी। ओ इतनी सारी क्या तुम एक एक या मेरे मौला, मैं वही कह रही हूँ, उनसे रिलेटेड ही पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन Yes, नंबर 9 please. क्लोज डाउन गो अहेड। ऑन लेडी गागा। लेडी गागा का कोई गाना, कोई एक नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ, मुझे गाने इतने इनके नहीं पता। मुझे इनकी ऐसे कज़ाई देख के मैं बता सकता हूँ कि यार ये पुट्ठे सीधे कपड़े पहन के बहुत मशहूर हुई हुई है। लेडी गागा का नाम बहुत है सर, लेकिन क्योंकि ये जरा भाई आपके पास क्वेश्चन भी होना चाहिए ना। आपने जब क्या पूछ बैठी हैं आप खातून? मैनू वक्त पाता तुसी। इन्होंने कोई हैना मोंटाना से रिलेटेड कोई गाना गाया हुआ है हैना मोंटाना के लिए? No. हैना मोंटाना देखते थे बैठ के। नहीं, वो मैं क्या ताल्लुक है? माइली साइरस, माइली साइरस अच्छा, आप आगे। उसको एलिमिनेट करना चाह रहे मैं उसको एलिमिनेट कर तो रहा हूँ। ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं। करो 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 माइली साइरस eliminate हो गई हैं। करो एलिमिनेट करो। कितने क्वेश्चन डॉक्टर साहब? 9 ओनली। लो हुए अभी। अच्छा जी, मैं इनकी एज जानना चाहता हूँ, वो ब्रैकेट जानना चाहता हूँ कि 50 एंड अबव है? No. इज बिलो 50। बहुत सारी वो सारे के सारे निकल गए। लेडी गागा पे पता क्या, लिबास का पूछ लो फिर, कि वो बड़ी अजीबो गरीब लिबास। वो मैं पूछ रहा हूँ, किसी शो में ये गोश्त पहन के आ गई थी? पूछ लो। जी जरूर पूछ लें। अच्छा जी, क्या किसी शो में ये अजीब सी ड्रेसिंग करके, मतलब गोश्त सा पहन के आ गई थी? No. ओके। वो नहीं है, लेडी गागा भी नहीं है। बस यही नाम आते थे। और जेम्स कैमरन भी जेम्स कैमरन भी वो तो निकल गया हो ना सर, चुका है, तो वो भी हो गया। निकल चुका है। लेडी गागा भी निकल चुकी, मडोना भी निकल चुकी। बाकी सारी जो अच्छी थी वो फौत हो चुकी हैं। वो फौत हो चुकी, लेकिन नहीं सर, 2-4 हैं अच्छी। क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत है। शकीरा को भी रखो जहन में, उसको रखो। शकीरा को शकीरा को मैं जहन में रखता हूँ आपको। बुरी बात। शकीरा शकीरा। अच्छा जी, फीफा वर्ल्ड कप के लिए कोई गाना गाया था इन्होंने? No. 12 हो गए हैं। सर स्याह फार्म पे ना एक बियॉन्से जेन में आती है, बियॉन्से। एक रियाना जेन में आती है, रियाना। हाँ, ये बियॉन्से हो सकती है सर, बियॉन्से। बियॉन्से बहुत अच्छी बराक सिंगर है। ओबामा के साथ कोई ये मामला? पूछ नहीं ना सकते हम। नहीं, क्यों नहीं पूछ सकते? क्यों जी? इज शी एन अफ्रीकन अमेरिकन? No. Uh-oh. 13. 13। गाड़ी का नाम आता है, ये क्या मतलब? यार समझ रहे हैं आप? हाँ, नहीं ये बड़ी आम बात है ना? ये तो क्वेश्चन बनता है। मुझे ना लग रहा है क्वेश्चन कीजिए। सर, उनको समझ नहीं आएगी, वो पता नहीं। नहीं, आप बता दीजिएगा ना। मसलन ये गाड़ी है हमारे यहाँ, स्विफ्ट है। अच्छा, हमारे यहाँ एक गाड़ी है स्विफ्ट। सुजुकी का एक मेक है जो हर जगह पे है। हाँ, तो आप ये जो आपने पूछी है खातून, इनके नाम में वो गाड़ी का नाम आता है? Yes. आहा, देखे ना, इज नॉट ऑल दैट यूजलेस। अच्छा जी, क्या ये सॉन्ग राइटर भी हैं? जी. बहुत अच्छी। इनके एल्बम का नाम रेड भी है कोई? जी.
है ना? टेलर स्विफ्ट तो नहीं पूछी आप लोग? भाई लगाइए टेलर स्विफ्ट ठेका। थैंक यू। अच्छा सर, हम इस जीत की खुशी में ये तो भूल ही गए, वेयर इज बब्बू राणा सर? बब्बू राणा इज नॉट हेयर। अपनी बेगम साहबा को लेके डेंटिस्ट के यहाँ उसने जाना था, वो कुछ देर बाद आने का कह गए हैं, तो मौसूफ तशरीफ ले आए तो शामिल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन तारिक गुम्मन है। शख्सियत मर्द, जी मर्द। जिंदा। जी जिंदा। गुमन साहब ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ लाए हैं और ये रावियन भी हैं एंड ही वाज बोर्न इन ओकाड़ा। वाह। ताल्लुक गुमन साहब एशिया से है? जी नहीं। वाह। बरे आजम अमेरिका से ताल्लुक है? जी। किधर गया यूरोप, किधर गया अफ्रीका? वरना ऑस्ट्रेलिया पूछते फौरन के जी, बरे आजम ऑस्ट्रेलिया। और ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? जी नहीं। शोबिज से है? जी नहीं। बिग बिजनेस से है? जी नहीं। किस चीज से ताल्लुक है? अच्छा जी। रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका से है? जी। ये क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शोबिज से भी नहीं है, बिग बिजनेस से नहीं है और सियासत और हुकूमत से भी नहीं है। ठीक है, शोबिज भी पूछा ना मैंने। जी पूछ लिया। अच्छा जी, स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? जी सर। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। इज ही अ फुटबॉलर? जी नहीं। ये अमेरिका है ना? अमेरिका है। बास्केटबॉल, रेसलर है, बेसबॉल है, और आपका खेल जो आजकल बहुत शौक से खेल रहे हैं। गोल्फ है। अरे यस, जी जी, गोल्फर हो सकता है। रेसलर भी हो सकता है सर। रेसलर है भैया? जी नहीं। गोल्फ भी इवेंट है उनका? जी नहीं। 12 सवाल। बॉक्सर भैया? बॉक्सर बॉक्सर बॉक्सर। अफ्रीकन अमेरिकन है? जी सर। बॉक्सिंग से ताल्लुक है? जी सर। इज ही अ मुस्लिम? जी सर। ये हुआ ना। तो क्या शेर पाला हुआ है उन्होंने? हाँ जी। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को सोने का बाथ टब दिया था? बिल्कुल। अच्छा जी। ये पाइप के जरिए उसके फ्लैट पे चढ़ के उसके साथ दंगा फसाद करते हुए पकड़े भी गए थे? जी हाँ। और गिरफ्तार भी हुए थे, पुलिस कस्टडी में भी गए थे? इसलिए उसको मैडस का नाम भी दिया गया था। हेलो। अच्छा जी, आपने मलिक अब्दुल अजीज पूछा। आपने ऑलमोस्ट 20 सवाल भी पूरे किए। तो हमारे आज के नेक्स्ट चैलेंजर हैं जुनैद साहब। जी। वाह वाह। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। सर शुरू करें डायरेक्ट? जी जी, बराह रास्त जुनैद साहब आज चैलेंज फरमाएंगे हमें। जी जी बिल्कुल। जुनैद साहब, शख्सियत मर्द? जी बिल्कुल मर्द। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? यस। साउथ एशियन? जी। पाकिस्तानी? नहीं। शख्सियत का ताल्लुक हिंदुस्तान से जो जिंदा नहीं है। जो जिंदा नहीं। वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत? नहीं। इल्म फजल? नो। बड़ी हैरानी है वैसे इस बात पे कि आप इल्म फजल वाली पर्सनैलिटी नहीं पूछ रहे। अच्छा जुनैद साहब, वजह शोहरत शोबिज़ है? हाँ जी। अच्छा, इस पे मुझे ज़्यादा हैरत हुई है। अच्छा। हाँ, मौसीकी। ठीक है ना जी, क्योंकि जुनैद साहब को जहन में रखते हुए जी, वो उनको जेहन में रखते हुए मौसीकी। मैं अदाकारी की तरफ नहीं जाऊंगा, सीधा मौसीकी की तरफ जाऊंगा। हो सकता है ये डिसेप्शन हो उनकी। वजह शोहरत मौसीकी है? जी। A brother knows better। बात है ना। वजह शोहरत मौसीकी है। कोई बहुत बड़े कंपोजर नहीं हैं। अच्छा, बेसिकली कंपोजर नहीं है।
मतलब वजह शोहरत बतौर मौसीकार मशहूर नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल हैं, बतौर मौसीकार, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, वो पोएट। तो फिर हो गया ना, वो कंपोजर हो गया जी और जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है। तो ताल्लुक इंडिया से है? जी बिल्कुल इंडिया से। बाद में रॉबिन घोष ना निकल आता क्योंकि रॉबिन घोष वाज फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश जी। तो ये एक डिसेप्शन हो सकती थी। अच्छा जी, इधर आ जाइए, नौशाद से शुरू करें, आगे क्या आइए। नौशाद साहब लिरिसिस्ट थे सर? ये भी तो देखना है। नो नो नहीं थे, मैं O.P. क्या वहाँ से नैयर शुरू करें। भी नहीं थे, O.P. नैयर नहीं थे, मदन मोहन भी नहीं थे, मदन मोहन लिरिसिस्ट, R.D. बर्मन वाज अ सिंगर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लेकिन सर जिस तरह उन्होंने म्यूजिक पे कहा ना कि वो भी हाँ है, लेकिन और आर डी बर्मन तो सर पहम मौसीकी है। नहीं सर, ही इज बेसिकली अ कंपोजर। जी सर, एस डी बर्मन। लिरिसिस्ट कौन से मशहूर लिरिसिस्ट? गिल बदायूनी है, ये मजरू सुल्तानपुरी, मजरू सुल्तानपुरी है, फिर गुलजार ऑफ कोर्स हम कर चुके हैं, वो जिंदा हैं, वो जिंदा है। अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी दे। जी भाई, ये जो क्या है, अख्तर, जावेद जावेद भी जिंदा है, जानिसार अख्तर, जानिसार अख्तर, यस, एंड इज अ कंपोजर आल्सो। लेकिन कोई उनकी मशहूर कंपोजिशन कोई नहीं है। वो जिस तरह उन्होंने कहा है सर, वो हो भी सकता है ना कि नहीं, वो वजह शोहरत ही सेज मौसीकी है, नॉट हिज लिरिक्स। लिरिसिस्ट जुनैद साहब ने हमें डिसेप्शन के लिए हाँ, किया मुझे है। लग रहा है क्योंकि वो एक आधा गाना लिखा होगा, वो लिखा भी होगा, वो लिख विख देते होते हैं। ख़याम के बारे में क्या है? यस 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 यस, ख़याम साहब भी। अच्छा, नैरो डाउन करें कि हिंदू मुस्लिम्स तो सिर्फ 2-3 ही थे जो नॉन। जी सर, नौशाद साहब, नौशाद साहब, बड़े कंपोजर्स में सिर्फ नौशाद साहब। नौशाद साहब हो गए, ख़याम साहब हो गए सर, के अलावा दो बड़े थे, बस बाकी सारे हिंदू। बाकी सारे वही थे। अच्छा जुनैद साहब, वाज ही अ मुस्लिम? नो। और ये भी नहीं हो सकते ना, शंकर जयकिशन हो सकते हैं क्योंकि ये 2 हैं। वो जयकिशन को तो नहीं पूछ सकते जयकिशन नहीं ना, पूछ और शंकर भी नहीं पूछ सकते। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल भी 2 हैं, और जिनमें से प्यारेलाल जिंदा हैं, प्यारेलाल जिंदा हैं। लक्ष्मीकांत फौत हो गए अच्छा, हैं, और कल्याण जी, आनंद जी, कल्याण जी फौत हो गए, आनंद जी अब तक जिंदा हैं। और ये एस.डी. बर्मन की तरफ जा रहा है। मेरा भी अभी जहन में एस डी बर्मन की तो जा रहा है। कमाल का, इंडिया ने उस जैसा कंपोजर, वो बड़े कैलिबर के 5-6 कंपोजर्स हैं, स्टार्टिंग विद नौशाद साहब, एस.डी. बर्मन, ऑफ कोर्स मदन मोहन, O.P. नैयर, O.P. नैयर, ओ यस, O.P. नैयर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, लेकिन ये हायरार्की में हिरारकी में। बाद में आने वाले। अच्छा जी, बंगाल से पूछे, सब बंगाल पूछेंगे तो सलील चौधरी भी तो है। सलील चौधरी है ना, तो क्या हुआ? यस, ताल्लुक बंगाल से है। जी जी बंगाल, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। वाह वाह, अब सलील चौधरी को मधुमती से कर लें। फौरन कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है सर, सलील चौधरी हो सकता है, क्योंकि लिरिसिस्ट की जहाँ तक बात है ना। अच्छा जी, इनके क्रेडिट पे बड़ी फिल्मों में मधुमती भी है। जी अच्छा, एक से अभी मजीद नैरो डाउन करें। वो क्या है? आनंद फिल्म का म्यूजिक, आनंद भी है। जाने मन किसका है? छोटी सी बात। अच्छा जी, छोटी सी बात उनकी आखिरी फिल्मों में से एक थी। जी जी। यस, आपने सलील चौधरी पूछा। हाँ हाँ हाँ, यार भाई क्या व्हाट अ ग्रेट कंपोजर, व्हाट अ ग्रेट कंपोजर। थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब, you, थैंक sir. यू। एक नए चैलेंजर बाहर मैं देख रहा हूँ, आसार उनके। जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। जी उमर साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? आई एम फ्रॉम लाहौर। लाहौर से हैं। सो स्टार्ट करें। जी जी। शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? एशिया से भी ताल्लुक है। एशिया से भी ताल्लुक है, और दूसरा ताल्लुक डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा ताल्लुक अमेरिका से है? नो सर। दूसरा ताल्लुक यूरोप से है? यस सर। एशिया और यूरोप। 6 सवाल हो गए जी। 5 सवाल। 5 हुए। राज बरतानिया की कोई शख्सियत पूछी आपने? नो सर। तो गोया चाइना से ताल्लुक है? नो सर। इंडिया से ताल्लुक है? जी सर। इंडिया एंड यूरोप।
अच्छा उमर साहब, इंतकाल को 25 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी सर। 25 साल से ज़्यादा हो चुका है तो फिर 100 साल पे जाएं या 50 पे जाएं? इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी सर। 10 सवाल। ये श्योर है कि राजे बरतानिया का दौर नहीं है? मैंने पूछा इनसे, इन्होंने कहा नहीं। नहीं, आपने पूछा कि ताल्लुक उनका ताल्लुक उनका ओ बरतानिया। नहीं, राजे सर आपने और दौर का लफ्ज नहीं यूज पूछा। नहीं किया। मैं वो चलें पूछ सर लेते- आपने एक- पूछा एक था सेकंड, कि एक क्या उनका सेकंड। अच्छा ताल्लुक। एक सेकंड तो मैं कर लेते हैं डिटरमिन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ही है ना, जाया होगा। क्वेश्चंस कितने हो गए? सर 10। उधम सिंह की तरफ ही ना चली जाए बात। जी उधम सिंह उस दौर की शख्सियत है, वैसे दौर राजे बरतानिया ही का था, लेकिन हमें नैरो डाउन करना पड़ेगा। उधम सिंह के इंतकाल को सिख मत से ताल्लुक है? नो सर। मुस्लिम है? नो सर। न मुस्लिम है न सिख है, ही इज अ हिंदू। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नो सर। 13 क्वेश्चन। इल्म फजल से इल्मो फजल से पूछ लिया हमने? नहीं सर। नहीं सर, नहीं पूछा। इल्मो फजल से ताल्लुक है भैया? नो सर। 100 साल से ज्यादा हो चुका है इंतकाल को भैया? नो सर। 100 और 50 के बीच। 21 से 71 के बीच में। 21 और 71 के बीच उनकी वफात हुई। 15 सवाल डेंजर जोन में एंटर हो चुके हैं। परछाई वॉज रिलीज्ड इन 50s, 50s 71 में हो सकता है सर। वी शांतरा लेकिन अभी हमने डिटरमिन नहीं किया कि शो इज फ्रॉम शोबिस। रह गए सर। सियासत हुकूमत नहीं, इल्म फजल नहीं, स्पोर्ट्स का नहीं पूछा। स्पोर्ट्स में एक ध्यानचंद था, वो हम पूछ चुके हैं। जी ध्यानचंद हो बहुत चुके बड़ा हैं। कैरेक्टर वो हो चुका है। शोबिस की तरफ, उस दौर की शोबिस की तरफ मेरा ध्यान समहाउ नहीं जा रहा। या वो कोई मुजिद भी हो सकता है भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, व्हाई नॉट? 71 से पहले फौत हो गया, क्या इजाद करके गया? नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं। जब- इंडियन साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, यहाँ नोबेल्स भी हैं भैया, काफ़ी सारे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फिर पूछना पड़ेगा, हमें एक सवाल ज़ाया करना पड़ेगा। करें जी, पूछें। अच्छा जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है? साइंस से भी है सर। हाँ। 16 क्वेश्चन। साइंस से भी ताल्लुक है। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स की बुनियाद जो है एक्चुअली तो 46 में रख दी गई थी पाकिस्तान बनने से पहले, लेकिन उसको डिक्लेयर किया गया था अर्ली 50s में। तो ये कंप्यूटर की शख्सियत हो सकते हैं। स्पेस प्रोग्राम इंडिया का बड़ा तगड़ा था। फिर तो नोबेल लॉरिएट हो सकता है। साइंस से सर जिनका साइंस ताल्लुक से, है, वो टेक्नोलॉजी नोबेल से। लॉरिएट कौन है? अब मुझे नहीं याद। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में इनके हैं बड़े बड़े नाम, बहुत तगड़े नाम। अच्छा, आपने कहा है कि वजह शोहरत साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है? भी है सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस भी है, लेकिन उसके अलावा भी कोई वजह शोहरत है, ये भी आप कह रहे हैं ना? जी सर, इक्वली वजह शोहरत हैं कोई दोनों। और भी है? जी सर। बस ठीक है, वो तो क्लियर होगी बात कि ये भी वजह शोहरत है और कुछ और भी है। कहते हैं जो जीरो दरियाफ्त किया था, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो भी कोई मैथमेटिक्स में इंडियन्स बहुत आगे, बहुत आगे हैं जी। बहुत आगे। इकोनॉमिक्स में एक वो है दास गुप्ता, जिसने गालिबन माल्थस के ऊपर काफ़ी काम कर रखा है। इस्लाम सर ये क्या सिस्टम है? आप क्या पुलिस आपकी? मेडिकल इमरजेंसी ना होती तो मैं कभी भी नहीं ये जानता। कभी ना सर जाए। ये ना लेकर आते रहते हैं कोई ना कोई इश्यूज, कभी नहीं, बाहर कभी- ऑडियंस में फंस जाते हैं, कभी इनके कुछ जानने वाले आ जाते हैं। प्लीज आप नहीं, मुझे प्रोड्यूसर ने बताया कि पहले से इसने कह रखा था कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, पहले डिटरमिन कर लें यार के जी। एरिया। हमने देखिए ना पूछा जी, क्या है? इनके मुताबिक ये है कि वो साइंसदान भी थे, साइंस से ताल्लुक था, बस साइंस से ताल्लुक था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि एशियाई थे लेकिन यूरोप से भी ताल्लुक था। ठीक है, वजह शोहरत ज़ाहिर है हिंदुस्तान ही थी। अब जो मुझे परेशान कर रही है ना बात, जी सर, वो ये है कि वो हो सकता है, क्योंकि मैंने एक सवाल बहुत पहले पूछा था राजे बरतानिया। जी सर, जब मैंने कहा था ना राज की शख्सियत, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो रेड कोट्स जो राजे बरतानिया के अफसरान उस दौर की शख्सियत है।
इसको नैरो डाउन करते हुए हम एक सवाल ज़ाया कर, बस अब पीछे 4 सवाल रह गए, 5 सर 4। इस शख्सियत का ताल, जैसे वो था ना अपना भगत सिंह, भगत सिंह ऑफ कोर्स, भगत सिंह वाज अ डिफरेंट कैरेक्टर, बिल्कुल उसका जॉनरा, उसका एरिया ही डिफरेंट था। लेकिन ये शख्सियात, ये वो हैं बहुत सारी कंफ्यूजिंग शख्सियात जो इंडियन हैं लेकिन वो पाकिस्तानी एरिया के साथ उनका ताल्लुक है। जिस शख्सियत का उमर साहब आपने पूछा है, इनका ताल्लुक उस एरिया से है जो इस वक्त पाकिस्तान में है। जी सर। That narrows down। साइंस से ताल्लुक, टेक्नोलॉजी से ताल्लुक, पाकिस्तान का इलाका, पाकिस्तानियों के साथ ताल्लुक। क्वेश्चंस हो गए 17। जी सर, 17 इंशाल्लाह सवाल। वी विल रीच। क्योंकि पाकिस्तानी, एंड ही वाज नॉट अ मुस्लिम, नीदर अ सिख, ही वाज अ हिंदू, ही वाज अ हिंदू। ओए बात सुन। हमने इंजीनियर पूछा है, नहीं पूछा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा था हमने। जी। और ये पाकिस्तान करने से ना शख्सियत दिमाग में आ रही है और आ जाएगी इंशाल्लाह। मेरा सर गंगाराम की तरफ ध्यान जा रहा है, लेकिन व्हाट हैड ही टू डू विद यूरोप? यार कुछ भी नहीं तुम्हारे ज़हन में। कदों अल्लाह माफ करे लाइफ फाइट नहीं, इसने पहले हमें इन्ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं भी परेशान कर लेना सी बैग। इसके जहन में फिल्में, इंडस्ट्री, नहीं, इसने हमें एक वो स्विफ्ट वाला कैरेक्टर, स्विफ्ट वो भी तो फिल्मों गानों से रिलेटेड है। वही फिलंथ्रोपी की तरफ आज फिलंथ्रोपी का क्वेश्चन ज़ाया कर लें। ये तो मेरी हेल्प करो ना कि एक क्वेश्चन जिससे 2-3 चीज़ें, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सर गंगाराम का यूरोप के साथ कोई ताल्लुक था, मुझे ये भी नहीं इवन पता कि ही वेंट टू यूरोप फॉर एजुकेशन। लेकिन देखें ओकाड़ा में, मेरे शहर में, उमर साहब यू आर फ्रॉम लाहौर? यस सर। हमारे ओकाड़ा में एक टरबाइन है जो आज भी उनके नाम से कायम दायम है, बड़ी नहर के ऊपर वो टरबाइन चल रही है। फिर हमारे अक्रॉस द रिवर, जस्ट अक्रॉस द रिवर इज जड़ावाला, तुम्हारा नानका भाई, हाँ जी, वो उनका अपना घर है जहाँ घोड़े वो जो ट्रेन खींचा करते थे ना, सर गंगाराम का। लेकिन सर गंगा, तनु को पता यूरोप गया सुनो? ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। हेलो सर गंगाराम से मुतल्लिक सबसे खूबसूरत बात उनकी पता नहीं क्या है शख्सियत, अल्लाह करे ये वही हो, क्योंकि मेरी जान में जान आएगी, क्योंकि इस कदर चिराग तले अंधेरा नहीं हो सकता, होना चाहिए नहीं, अल्लाह करे फिर ये ना हो, कोई ऐसी शख्सियत हो जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ। एक बात जो सबसे अहम बात इस बंदे से मुताल्लिक है ना, एक तो ये कि कमाल का फिलंथ्रोपिस्ट था और लोग आज भी बड़ी दुआएं देते हैं उस बंदे को। मैं समझता हूँ कि सबसे ग्लेरिंग एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी ये था कि वो 5-6 साल की उम्र में कुएं में गिर गए थे। यू नो दैट? कुएं में गिर गए थे और वो जब उन्होंने अपनी खुद नविश्त लिखी ना, कहते मुझे उसी दिन पता चल गया था कि मुझसे अल्लाह ने को काम लेना, वरना जिन हालात का मैं शिकार था मैं बच नहीं सकता था। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन 3 है। ऐसे ही पतंग उड़ाते हुए गिर गए थे शख्स। जी वो उठे, फिर उन्होंने कहा कि मैंने, मुझसे अल्लाह ने कोई काम लेना है। उन्होंने कुछ भांडों को सीधा करके रखा। वाह बाबा, छक्का मार। उन्होंने एक भांड रिपेयरिंग वर्कशॉप खोलनी। 3 सवाल बाकी, बस शॉपिंग करें। और शॉपिंग क्या करें सर? केड़ा यूरोप से कोई ताल्लुक मेरे जहन में नहीं आता सर। यूरोप से, अच्छा जनाब, ये फिलंथ्रोपी की वजह से भी मशहूर है। जी सर। हैं? अरे वाह, आवाज़ें बुलंद कहिए भैया। जी सर। वाह, बड़ा पोकर फेस है आपका मेरे भाई। भाई बहुत सियाने हैं आप। वाह 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 वाह। अगर ये वही शख्सियत हुई ना, तो फिर आपने डिसेप्शन की है, फिर आपने हमें डिसीव किया है, आपने खामखा का आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया है ये कहकर। अगर ये वही है तो क्या सर? यूरोप से ताल्लुक और हो सकता है सर वो आपको आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन ऐसी कर दे कि आप मान वो ज्यादा भाई वहां पे उनका कयाम, उनकी एजुकेशन, उनका ये सिलसिला होगा। ये ताल्लुक नहीं होता यूरोप से, ये ना करें। इस गेम को गेम रहने दें, इसको आप टग ऑफ वॉर ना बनाएं ना। इस गेम में आप भी हमारे पार्टनर हैं। हाँ, हम एक ही व्हीकल के सवार हैं, मुतसादम कुव्वतें नहीं हैं। ये शख्सियत बहुत शानदार थी और ये कोई 10 से सवालों से ज़्यादा 12-14 तक जाना चाहिए था,
लेकिन इतना टाइम लिया है इसने, अगर ये वही हैं सर तो देखिए, अगर हम ज़िया साहब का जब हम जिक्र करते हैं, ज़िया मोहिउद्दीन का, तो हम कैसे नहीं कह सकते कि उनका अमेरिका से ताल्लुक नहीं था। वो मूवी करने के लिए वहां गए थे, मूवी की है वो तो खैर ताल्लुक है ना सर। नहीं कोई ताल्लुक, सॉरी सर सॉरी गो के ये वहां पे शेक्सपियरियन सोसाइटी लंदन के मेंबर थे, तो सर वो सारा कुछ करते रहे उन्होंने थे। क्लियरली आपसे कहा था कि वजह शोहरत उनकी जो मेन था वो एशिया था, लेकिन ताल्लुक है। 2 सवाल बाकी। आज के हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इनके नाम से हॉस्पिटल्स की एक चेन कायम है। जी सर। लाहौर में एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल इनके नाम से मौसूम है। यस सर। आपने सर गंगाराम पूछा है। वैसे उमर साहब जरा यूरोप वाला एक्सप्लेन कर दें। सर बकिंगम पैलेस से इनका ताल्लुक। क्या बकिंगम पैलेस? इंपीरियल दरबार में इन्होंने काम किया ठीक ठाक अरसा, और इनकी डेथ भी लंदन में हुई थी। ये तो कोई ताल्लुक नहीं यार। ये उमर भाई, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वंडरफुल पर्सनालिटी। आई माई सेल्फ आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ सर गंगाराम। ऐसा ही है। माई सिटी ओकाड़ा ओज अ लॉट टू सर गंगाराम। Lahore, my second home, owes a lot to Sir Gangaram. So he is known as the father of modern Lahore. Whatever, he is not known as father, son or son-in-law of Europe. लेकिन I strongly protest. मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इंशाल्लाह आगे भी आते रहना है। यस सर। आप एक ब्रिलियंट आदमी हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा ज़हीन माथा भी दिया है, चेहरा भी दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप मुझे आज बहुत बड़ा सदमा देते अगर मैं ना बूझ पाता ना। बहुत बड़ा सदमा होता है ये। और एफएसजे भी जब ये शो देखेंगे तो कहेंगे कि यस, ये डिविएशन थी। मैं ये नहीं कहता कि आपने सिर्फ जीतने के चाव में हमें डिविएशन दी, लेकिन ये बनता नहीं है। आइंदा स्ट्रेट ताल्लुक है या नहीं है, ये बनता है। थैंक यू वेरी मच। आई थैंक यू अगेन। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।